नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ में क्या पढ़ने वाले हैं, अवकलन पढ़ेंगे। अवकलन में पार्ट 1 हम देख चुके हैं, ये आपका पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आप देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल क्या दिया है कि यदि y बराबर साइन ऑफ cot x तो dy पे dx निकालना है। ये आपको बोल देगा क्या, इसका अवकलन ज्ञात करें। क्या लिख देगा, अवकलन ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन लिए हुए, 9 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप लोग इस क्या करना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है, अगर अच्छा नहीं लगे तो तब पर भी कमेंट करना है क्या इसमें गड़बड़ियां है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा है क्या, यदि y बराबर साइन ऑफ कॉट एक्स, तो कहना इसका डिफरेंशिएशन निकाला। आपको क्वेश्चन में हो सकता है y का मान नहीं दिया रहेगा, तो उसको मान लेने के y बराबर इतना दिया हुआ है, उसके बाद dy बटे dx निकालना है। ठीक, अब इसमें डिफरेंशिएट किया, वेरिएबल यहाँ क्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा है क्या, dy बटे dx। नीचे में जो यहाँ दिया रहा था उसी के सापेक्ष लगाना है। तो यहाँ पता चल रहा है क्या, x है तो इसीलिए x के सापेक्ष लगाना है। यह क्वेश्चन में दिख जाएगा क्या, लास्ट में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, तो x के सापेक्ष लगाना है। यहाँ से लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को हिंदी में क्या लिखिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका लिखने का मतलब ये होता है क्या, डी बटे डी एक्स। क्या होता है, डी बटे डी एक्स होता है। इधर वाई लगा है तो यहाँ वाई लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या देगा, डी बटे डी एक्स आ जाएगा। इधर कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ क्या है, साइन ऑफ कॉट ऑफ एक्स है। ये अभी कुछ नहीं किए, तो इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब एलएचएस और आरएचएस में हम क्या लगा दिए, डी बटे डी एक्स, यहाँ पे डी बटे डी एक्स लगाए। अब यहाँ से मेन हल करना है, इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या लगाना है, चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मेन है क्या, चेन रूल। चेन रूल यदि इस चैप्टर में आप समझ गए तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट क्या करते हैं, तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे साइन। आप यहाँ से क्या याद रखना है कि यहाँ से जैसे कॉट ऑफ एक्स है, ये देखना है क्या, साइन के बाद जो भी टर्म रहेगा, चाहे कोई भी त्रिकोणमिति का फंक्शन हो जाए, जैसे साइन कॉस टेन कुछ भी रहे, अगर इसके बाद मतलब साइन के बाद कुछ भी हो, वो पहले कहाँ लिखना है, नीचे। कहाँ लिखेंगे, नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी कॉट ऑफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी कॉट ऑफ एक्स। क्या हो गया, साइन के बाद जो, साइन के बाद कॉट था, कॉट नीचे लिखे, फिर ये कॉट कहाँ जाएगा, ऊपर। ये कॉट को कहाँ लिखना है, ऊपर लिख देना। अब कॉट के बाद क्या दिख रहा है, कॉट के बाद एक्स है, यहाँ क्या देना है, एक्स। अपने आप लास्ट में यहाँ एक्स है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक, इसी तरह करना है। तो कल हम लोग क्या बोले थे कि फॉर्मूला आपको देख लेना है। फॉर्मूला हम लोग लिखा दिए कल पार्ट 1 में, फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्योंकि अगर ये अभी क्या हम लोग पढ़े, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से इससे क्या है, इसी फॉर्मूला का वहाँ यूज आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कि जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी 20 को ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वहाँ भी इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, यूज आता है। तो इसलिए फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए। या नहीं याद है तो चलिए याद कर लीजिएगा। तो क्या है यहाँ, साइन। साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन को हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। क्या लिख देना है, कॉस। साइन बदलता है किसमें, कॉस हो गया। उसके बाद यहाँ कॉट है, कॉट लिख देना है। कॉट एक्स क्या लिख देंगे, कॉट एक्स। फिर यहाँ बताए थे कॉट का डिफरेंशिएशन। क्या बताए थे, कॉट का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस में क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी को अगर आंसर के फॉर्म में लिखना है तो ये माइनस को आगे कर देना। बाकी अगर माने कि क्या, कोसेक स्क्वायर को आगे लिखना है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, इनटू कितना हो गया, कॉस ऑफ क्या, कॉट एक्स। क्या हो गया, कॉस ऑफ कॉट एक्स हो गया। बस खाली यहाँ क्या बोले, चेन रूल जैसे बैठा देते हैं। उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, साइन बदलता है किसी में, कॉस में। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, बाकी जो भी लगा रहेगा उसको लिख देना। फिर उसी तरह कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो एक्स लगाना, बाकी इसी को अरेंज कर दिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन का डी वाई बटे डी एक्स निकल गया। दूसरा जो दिया है, दूसरा सवाल क्या दिया है, दूसरा कहता है क्या, वाई बराबर, दूसरा दिया है वाई बराबर 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस क्या 39। इस पे पावर कितने दे दिया, आपको दिया हुआ है क्या, 3/2। क्या दिया हुआ है, 3/2। तो इसको भी निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। यहाँ भी देख रहे हैं एक्स में समीकरण दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी लिखना है क्या, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट with respect to x। डिफरेंशिएट with respect to x क्या लिखना है, डिफरेंशिएट with respect to x लिखना है। इसका लिखने का मतलब क्या होता है, d बटे डी एक्स। क्या होता है, d बटे डी एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, d बटे डी एक्स लिख देना। इधर क्या है, y है तो यहाँ y लगाना। यहाँ भी लिखेंगे क्या, d बटे डी एक्स। इधर कितना दिया हुआ है, तो 7 एक्स का स्क्वायर प्लस का 11 एक्स प्लस का 39 है। इस पे पावर क्या, 3/2 लिखना है। अब इसी को चेन रूल में कैसे बैठाते तो आपको चलिए दिखाते हैं।
अब यहाँ से जो सवाल दिया है क्या दिया हुआ है, मतलब इसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इधर कितना दिया है डी बटे, अब डी के बाद इधर क्या दिया हुआ है 7x² प्लस क्या 11x प्लस 39 है, इसका पावर क्या है 3/2 है। तो क्या बोले थे यहाँ भी सेंड रूल लगाते हैं। तो यहाँ देखना क्या, यदि पावर हो, पावर के नीचे जो भी टर्म आता है उसको नीचे लिखते हैं। पावर के नीचे जो भी टर्म आता है तो उसको कहाँ लिखना है नीचे। तो 7x² प्लस क्या 11x प्लस क्या देगा 39 है। यही फिर इसी नीचे वाला को कहाँ भेजते हैं तो ऊपर लिखते थे। यहाँ से क्या जाएगा डी 7x² प्लस कितना 11x प्लस क्या 39। इसको देख लेते हैं क्या आपका कहिए तो ये कट तो नहीं रहा है, तो देख लेते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं। चलिए कट नहीं रहा है, ठीक। ये हम देखने गए थे क्या ये कहीं कट तो नहीं रहा है। तो अब यहाँ जैसे हम बैठा दिए, जैसे ये क्यों ऐसे बैठा है, हमको पता है कि डी बटे डी एक्स, अगर एक्स पावर एन होता है तो ये जैसे यही पावर एन है, तो यहाँ एन की जगह कितना है 3/2 है, और ये एक्स है, ये क्या है एक्स है, तो इसी एक्स को कहाँ दिए नीचे, ये है एक्स, एक्स नीचे दिए, और ये पावर जो है वो 3/2 है। इसी तरह ये हो गया एक्स, ये हो गया एन, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एन, तो एन का एक्स का होता है नीचे, ये कहा जाता है ऊपर। अब ये हो गया, ऐसे ही जब हम लोग हल करते थे एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ये आगे आ जाता है और एक पावर क्या होता है इसमें घट जाता है, इसमें क्या होता है पावर घट जाता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ प्रयोग होगा। ये है एन, एन की जगह कितना दिया है 3/2, तो 3/2 को क्या करना आगे कर देना, जैसे एन को आगे कर लिए इंटू, अब यहाँ से क्या लिखना है एक्स, एक्स का मतलब ये टोटल, ये टोटल कितना दिया है 7x² प्लस क्या है 11x प्लस कितना 39। इसी में क्या करना है, इसी में पावर -1 होता है, तो इसलिए पावर कितना दिया है 3/2 है, तो 3/2 में -1 कर दिए इंटू। अब इसमें कितना टर्म है 1 2 3, तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाना, शॉर्ट कुछ नहीं तो समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 7 है, कांस्टेंट को हमेशा क्या करते हैं आगे कर लेते थे, कांस्टेंट में यहाँ 7 है तो 7 को आगे कर दिए, 7 को क्या कर दिए आगे, बचा x², क्या बचा x², x² को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ क्या देखे स्क्वायर, यहाँ n की जगह कितना है 2, 2 कहाँ आएगा आगे, ये x² का डिफरेंशियल बोलिएगा कितना 2x होता है, क्या होता है 2x, मतलब पावर 2 था 2 आगे आ गया, एक पावर घट के कितना आ गया 1, घट के कितना हो गया 1। यही लगाते क्या, पावर यहाँ 2 था तो 2 को आगे कर देना हमेशा, जैसे यहाँ पावर n है, या पावर कितना n है तो n को आगे कर देते हैं, इस पावर में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। उसी तरह यहाँ पावर n की जगह 2 है तो 2 को आगे कर दिए, पावर क्या हो गया घट गया, तो सेम उसके बाद क्या है प्लस प्लस कर दिए, फिर कितना है 11 था 11 लिख देना। फिर x है, क्या है x, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, तो x की जगह 1 कर दिया। और ये 39 है, 39 हम क्या बताए थे, कोई भी संख्या कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, कोई भी संख्या का डिफरेंशियल क्या होता है 0, या कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या बोलिएगा 0 होता है। ये हो गया क्या 3/2 इंटू इधर कितना है 7x² प्लस 11x प्लस क्या 39। इसी को जब आप सॉल्व करिएगा तो इधर क्या आ जाएगा 2, और 2 3 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 1/2, कितना जाएगा 1/2 इंटू इधर कितना हो गया 7 गुना 2 कितना 14 हो जाएगा 14x प्लस 11 गुना 1 11 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको क्या करना है सॉल्व करना है। मैंने क्या आपको बेसिक क्या बोले थे चेन रूल लगाना, अगर आप ये चेन रूल लगा देते हैं तो उसके बाद क्या फार्मूला की काम होता है, फार्मूला अगर याद कीजिएगा तो मैथ बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा चाहे आप कितना समझदार है। सेम उसके बाद अगला सवाल क्या दो है 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है कहता है y बराबर क्या, y बराबर दे दिया क्या साइन ऑफ √100 cos ऑफ x, साइन ऑफ √100 cos x, इसका भी निकालना है dy पे dx। तो यह वेरिएबल क्या दिखा रहा है, वेरिएबल x है, क्या है x है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसका मतलब होता है डी बटे डी एक्स, और यहाँ y थे इधर भी लिखेंगे क्या डी बटे डी एक्स, इधर कितना है साइन और √100 कितना cos ऑफ x, √100 कितना cos ऑफ x। अब इसी को क्या करना है चेन रूल लगाना है, इसी में क्या लगाना है चेन रूल। हमेशा क्या बोलते हैं जितना भी सारा आपका डिफरेंशिएशन में सवाल आएगा बिना चेन रूल का बनेगा नहीं, अगर बिना चेन रूल का बनेगा समझ लीजिए वो क्या हो गया ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया, क्या हो गया वो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें जब चेन रूल लगाते क्या लगाते चेन रूल में क्या बोले तो साइन के बाद जो भी टर्म आता है वो टर्म कहाँ आएगा नीचे, कहाँ आएगा नीचे, तो क्या देखे साइन के बाद √100 बनाए तो यहाँ से क्या जाएगा डी √100 क्या cos ऑफ x, डी √100 क्या गया cos x, जैसे यहाँ भी देखे थे क्या, जैसे यहाँ भी साइन के बाद क्या था कॉट, तो कॉट को कहाँ लिखे नीचे, फिर ये कहाँ गया ऊपर, उसी तरह साइन के बाद √100 cos x है तो √100 cos x नीचे आ गया, फिर इसी को हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे क्या जाएगा डी √100 क्या cos ऑफ x आ जाएगा। और ये रूट वाला, रूट के अंदर कभी भी रूट पर आधारित सवाल रहता है तो रूट के अंदर जो भी टर्म रहता है वो कहाँ आता है नीचे, क्या लिखेंगे यहाँ लिख देंगे √100 कितना, तो रूट के अंदर क्या cos x नीचे आ गया, फिर यही डी cos ऑफ x
अब बटे क्या आ जाएगा dx, बटे क्या आ जाएगा dx, जो नीचे आता है तो वो ऊपर चला जाता है। अब यहाँ cos के बाद क्या है x है, तो इसलिए dx लगा दिया। अब यहाँ से पता है कि साइन, यहाँ देखिए अभी क्या देखे थे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos। उसी तरह यहाँ भी साइन है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है, बाकी रूट अंडर जो है उसको वही लिखना है। तो रूट अंडर cos ऑफ x दिया हुआ है, ये हो गया, फिर इंटू हो गया। यहाँ फिर देखिए रूट, तो रूट का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हम लोग लिखाए थे क्या, डी रूट अंडर एक्स अब बटे क्या डी एक्स। अगर इसका फॉर्मूला था 1 बटे कितना 2 रूट एक्स, ये बता दिए थे हम कल ही फॉर्मूला, सब फॉर्मूला को याद कर लेना। क्या, जब रूट अंडर एक्स रहता तो 1 बटे 2 रूट एक्स, एक्स की जगह कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ रूट अंडर कितना दिया है कॉस ऑफ एक्स, इसका हम लिख सकते हैं 1 बटे कितना 2 इंटू रूट अंडर क्या कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स लिख दिए, फिर गुना। अब यहाँ cos x आ गया, cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, cos x का क्या होता है फॉर्मूला माइनस साइन एक्स, ये सब याद रखिएगा। cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। इसी को यदि आप आंसर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या लिखाएगा, ये जैसे माइनस है तो माइनस दे देने, साइन को आगे कर दिए तो साइन का दिया, आगे साइन एक्स हो गया, इंटू कितना दिया cos ऑफ रूट अंडर कितना cos x, अब बटे में क्या दिया होगा यहाँ से 2 रूट अंडर क्या cos ऑफ x। ये नहीं कि क्या करिएगा, ये दोनों को काटने दीजिएगा, ये cos का एंगल है, ये सिर्फ क्या रूट अंडर कॉस है, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग क्या रिवीजन क्या कीजिए, बिना रिवीजन का कोई नहीं है, रिवीजन कीजिएगा तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा और बनने का तरीका भी याद होगा, चेन रूल कैसे यूज करते हैं वो भी सीखिएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या देख लिए, 3 सवाल देख लिए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 नंबर का आता है क्या, 4 नंबर में आपको दिया है क्या y बराबर रूट अंडर, y बराबर क्या है साइन रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि y बराबर साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, तो कहता है क्या डी वर्ग के डी एक्स निकालना है या कहेगा अवकलन निकालना है। ये आपको दिया हुआ, तो वेरिएबल क्या दिया हुआ है एक्स है, तो इसलिए यहाँ से क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या हिंदी में क्या लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ये लिख दिए। तो अब इसका मतलब ये होता है क्या डी बटे डी एक्स, इधर क्या दिया हुआ है वाई, यहाँ भी लिखेंगे क्या डी बटे डी एक्स, इधर कितना दिया हुआ है साइन ऑफ कितना रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या दिया हुआ है 1, ये हो गया क्या। अब यहाँ से क्या लगाना है चेन रूल, क्या हर सवाल पे चेन रूल लगाएगा, क्या जाएगा यहाँ से डी, यहाँ से लिखे साइन, उसके बाद क्या बोले रूट के अंदर जो भी टर्म रहेगा वो टर्म कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, तो कब जब चेन रूल लगाएंगे तब। फिर यहाँ देखना है क्या, साइन के बाद, साइन के बाद जो भी टर्म रहेगा वो कहाँ आएगा नीचे, यहाँ से क्या लिखेंगे डी, साइन के बाद क्या देख रहे हैं, तो साइन के बाद ये आपको दिया हुआ, यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर कितना एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या होगा, ये लिख दिए। फिर इसी को पूरा लिखना है, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा ऊपर तक, डी रूट अंडर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या हुआ, अब बटे में क्या देना है डी एक्स। हाँ नहीं, बटे में भी क्या देखे, रूट के अंदर जो टर्म रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना हुआ, ये लिख दिया। फिर यही टर्म कहाँ जाएगा ऊपर से, डी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या हुआ, बटे क्या आ जाएगा डी एक्स, इतना हल करना है। चेन रूल में क्या देखे पहले, साइन के बाद जो भी टर्म रहेगा वो टर्म नीचे आएगा, फिर ये जाएगा ऊपर, फिर रूट के अंदर जो भी टर्म रहता है वो नीचे आता है, फिर ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या कहलाता है चेन रूल कहलाता है। अब यहाँ से बस फॉर्मूला जानते तो बस बन जाएगा, साइन किस में बदलता है कॉस में, तो साइन को हम कॉस में बदल दिए। उसके बाद इधर रूट अंडर कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना हुआ, सेम उसी तरह इधर यहाँ क्या रूट का, तो रूट का भी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे क्या था, जब रूट आ जाता है तो 1 बटे क्या होता है 2 रूट, 1 बटे 2 रूट, रूट के अंदर जो भी लिया क्या है एक्स का स्क्वायर ए एक्स प्लस कितना हुआ, फिर यहाँ से इसका लिखना है। अब यहाँ से कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है, हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, उसी तरह से पावर 2 है तो 2 आगे आ जाता है, एक पावर घट जाता है, पावर कितना आ जाएगा हुआ ऊपर में जितना भी पावर रहेगा, जैसे यहाँ 10 रहेगा तो 10 आगे आ जाएगा, एक पावर घटेगा तो 9 आ जाएगा, उसी तरह यहाँ 2 दिया तो 2 आगे आ गया और एक पावर घट गया, जैसे यहाँ पावर 2 था तो यहाँ कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 1 बचा। उसी तरह यहाँ क्या देखेंगे हम, एक्स का आगे ए है, क्या लगा हुआ है ए, एक्स का आगे अगर ए है ए को आगे कर देना है, फिर एक्स का बताए थे डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ए को आगे कर दिए बचा एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, फिर यहाँ कांस्टेंट कितना है एक है, एक का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, कोई भी संख्या का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 जब उसमें एक्स नहीं लगा रहता है। अब इसी को आंसर टू फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखाएगा
जैसे इसी को जब सॉल्व करिए क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या a, 2x प्लस क्या आ जाएगा a, यहाँ से लिख देते हैं क्या, ये 2x प्लस a आ रहा है ना, 2x प्लस a को हम लोग आगे कर दिए, 2x प्लस a को क्या कर दिए आगे लिख दिए। यहाँ तो इसको जब सॉल्व करिए तो 2x प्लस a को आगे कर दिए तो बचा इनटू में ये कितना है कॉस ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना हुआ, अब बटे में क्या आ जाएगा, बटे में ये जो आपको दिया हुआ है कितना 2 इंटू रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या हुआ, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या देखना है, बस क्या देखे, सिर्फ सिंपल क्या चेन रूल लगाना है, बाकी फार्मूला अप्लाई करो और उसके बाद आंसर के फॉर्म में बना दो। यदि आप इस फॉर्म में नहीं भी करिएगा, इतना छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ये था आपका 4 नंबर। 5 नंबर में कोश्चन दिया हुआ है, 5 नंबर में क्या दिया है, कहता है वाई बराबर रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स, इस तरह से आपको दिया हुआ है 5। इसमें भी वेरिएबल क्या दिया हुआ है एक्स है, यहाँ भी लिखेंगे क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या बताए थे डी बटे डी एक्स होता है, तो इधर क्या है आपका वाई है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे डी बटे डी एक्स हो जाएगा, तो उसके बाद इधर कितना है रूट अंडर कितना है साइन, फिर एक रूट है क्या रूट अंडर एक्स है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है चेन रूल, चेन रूल में क्या बोले थे रूट के अंदर जो भी टर्म होता है वो कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो इसी तरह यहाँ से हम लोग बता देते हैं, इधर इसके आगे लिख लेते हैं यहाँ, ठीक। यहाँ जैसे हो गया क्या, इधर ही लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ बराबर दे देते हैं, यहाँ से क्या हो गया डी, अब बटे क्या, बटे से पहले क्या लिखेंगे रूट अंडर कितना दिया हुआ है रूट अंडर साइन और फिर रूट अंडर एक्स, क्या बोले थे रूट के अंदर जो भी टर्म रहेगा वो टर्म कहाँ आएगा नीचे, यहाँ से देखिए रूट के अंदर साइन है तो साइन कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन रूट अंडर क्या एक्स, फिर यही गुना में कहा जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे डी साइन ऑफ क्या रूट अंडर एक्स, अब बटे साइन के बाद क्या देख रहे हैं रूट एक्स आ रहा है, साइन के बाद क्या आ रहा है रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स कर देना, फिर यही रूट एक्स कहाँ आ जाएगा ऊपर, अब बटे में क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ये हो गया। इस तरह से चेन रूल बैठा दिए। चेन रूल में क्या बोलेंगे रूट है तो रूट के अंदर जो टर्म रहता है वो नीचे आता है, फिर ये ऊपर गया साइन के बाद रूट एक्स है तो रूट एक्स को नीचे लिखे, फिर यहाँ लिखे रूट के अंदर एक्स है तो एक्स लिख दिए। आगे से बताए थे रूट का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट, जैसे यहाँ पे रूट का आया था तो 1/2 रूट लिखे, तो उसी तरह यहाँ भी रूट है क्या जाएगा 1 बटे कितना 2 रूट, रूट रूट के अंदर जो भी है क्या जाएगा साइन ऑफ कितना रूट अंडर एक्स, ये हो गया। फिर यहाँ साइन आ गया, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, साइन किसमें बदलता है कॉस एक्स, यहाँ भी देखिए साइन का क्या लिखे है कॉस, तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, साइन का कॉस लिख देना, बाकी यहाँ क्या है रूट अंडर एक्स एक्स कर देना। फिर देखिए यहाँ आ गया रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये सब याद कर दीजिएगा। अब इसी को आंसर का फॉर्म में बनाइएगा तो आंसर क्या बनेगा, ये एक है इधर कॉस है तो एक गुना कॉस प्लस कॉस है जैसे कॉस ऑफ रूट एक्स हो गया ऊपर में, अब बटे में क्या लिखाएगा 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, 2 गुना 2 क्या आ गया 4। आइए आप क्या करिएगा अगर इसको आंसर के फॉर्म में लिखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर ए इंटू अगर रूट अंडर बी रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर क्या ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, उसी तरह ये समझिए रूट के अंदर यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो इसको अगर एक रूट में लिखना चाहते तो ये क्या लिखाएगा रूट अंडर के फॉर्म में ऐसे करके लिखाएगा एक्स इंटू कितना साइन ऑफ रूट एक्स, ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे यहाँ रूट था यहाँ भी रूट है, दोनों रूट का कॉमन से ये भी रूट है ये रूट है, तो रूट लिख दिए उसके बाद दोनों का अंदर कर दिए, उसी तरह इसका ये रूट और ये रूट ये हो गया, उसके बाद ये और साइन और एक्स का गुणा कर दिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से 5 यहाँ से लेके इधर गए थे और फिर यहाँ से इधर गए थे, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग फिर से देखते हैं 5 तक हो गया तो बता 4 क्वेश्चन और आप रिविजन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे क्या y बराबर रूट अंडर कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में y बराबर रूट अंडर कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बस क्या एक्स वेरिएबल है तो लिखेंगे क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब होता है क्या डी बटे डी एक्स, क्या होता है डी बटे डी एक्स, इधर वाई है, यहाँ भी लिखेंगे क्या डी बटे डी एक्स, इधर कितना रूट अंडर क्या है कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है चेन रूल लगाना है, आप यहाँ सब खुद आप लोग बना सकते हैं, तो वीडियो को रोक के पहले क्या करना है बना लीजिएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा, जैसे क्या हो जाएगा, तो आप इसको जब चेन रूल लिखिएगा क्या हो जाएगा डी रूट अंडर कितना है कॉस ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
यही क्या बोले थे, रूट के अंदर जितना भी टर्म रहेगा वो टर्म का आएगा नीचे आएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, रूट के अंदर कॉस है तो कॉस लिख दिए, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी कॉस ऑफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये कॉस के बाद क्या आ जाएगा, कॉस के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, फिर यही टर्म कहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा डी एक्स। ये हो गया क्या, चेन रूल। क्या हो गया, ये चेन रूल हो गया। अभी तुरंत देखे थे क्या, रूट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट। क्या आ जाता है, 1/2 रूट, 1/2 रूट है। यह सवाल में जो दिया उसी को लिख देना, कॉस ऑफ क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसी तरह फॉर्मूला याद होगा था जब आप मैथ को बनाइएगा। मैथ का मतलब होता है क्या, रिवीजन। रिवीजन करिएगा तो आप तरीका सीखिएगा, फॉर्मूला याद होगा, और जैसे बनाते थे याददाश्त शक्ति बढ़ता है। और यह मैथ में याददाश्त शक्ति बढ़ेगा तो आपका दूसरा सब्जेक्ट में भी मदद करेगा, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इसलिए मैथ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर सब्जेक्ट से आपको दुगना समय मांगता है, तब जाके ये मैथ मैथ भी ठीक हो जाता है, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी ठीक होने लगता है। तो ठीक इसी तरह आप क्या रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अगला, जैसे इसका हो गया था, अब इधर क्या दिया, कॉस है। कॉस का क्या होता है बताइए, कॉस का क्या होता है डिफरेंशियल, कॉस का माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन लिख दिए, उसका बाद कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सेम उसी तरह आप बताइए, यहाँ क्या है, ब्रैकेट में दो टर्म है। जब दो टर्म है तो पहले वन का डिफरेंशियल बताए थे, वन मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, जीरो। क्या कि जिसमें एक्स नहीं लगा रहा था, जैसे 1 2 3, अगर उसमें एक्स नहीं लगा तो उसका डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो वन का डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अभी तुरंत उधर हल हुआ था, क्या एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, क्या लिख देना 2x लिख देना। तो ये दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। अब इसी को जब सॉल्व करिएगा तो इधर कितना आ जाएगा, ये हो रहा है क्या 2x, 0 प्लस 2x क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो ये दो और ये दो क्या होगा, कट जाएगा। क्या आ जाएगा, ये दो और दो क्या होगा, कट जाएगा। 0 प्लस 2x क्या आ जाएगा 2x, 2x में ये 2 और ये 2 क्या होगा, कटेगा। तो बचेगा यहाँ x, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये माइनस है तो माइनस दे देना, बाकी पहले x को लिख देना है। उसके बाद यहाँ क्या दिया, साइन ब्रैकेट कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में क्या है, रूट अंडर कितना है कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक इसी तरह आपको क्या कुछ नहीं है कि यहाँ से 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 2x में ये यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, सब गुना में, सब कहाँ है गुना में, इसलिए ऊपर नीचे कटता है। तो यहाँ से ये दो और ये दो कट गया, तो बचा यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स। एक्स को पहले कर दिया, बाकी साइन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितना का था, 6 का। 6 भी हो गया। 7 नंबर क्या कहता है, 7 कहता है वाई बराबर, 7 नंबर क्या कह रहा है वाई बराबर कॉस ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स। यह है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, कॉस ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स। तो क्या देख रहे हैं, वेरिएबल एक्स है, यहाँ क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या डी बटे डी एक्स। इधर लिख देते हैं, यहाँ से इधर, यहाँ से क्या है यहाँ, तो इसका मतलब होता है क्या डी बटे डी एक्स। यहाँ लिखेंगे क्या डी बटे डी एक्स। इधर कितना दिया हुआ है कॉस ऑफ, तो क्या होगा y के साथ भी करना, क्या लिखेंगे क्या डी बाई डी एक्स। इधर कितना y है तो y लिखेंगे फिर बराबर। अब इधर राइट साइड में भी क्या है, यहाँ भी लिखेंगे क्या डी बटे डी एक्स। इधर क्या दिया है कॉस ऑफ कितना है रूट अंडर साइन रूट एक्स। देखिए क्या इधर भी डी बटे डी एक्स लगा दिए, इधर भी डी बटे डी एक्स लगा दिए, ये लगा दिए। अब इसमें से टेन को लगाना है, टेन को यहाँ देख चुके हैं, तुरंत भी हम पढ़े। यहाँ क्या है डी कॉस रूट अंडर कितना है साइन ऑफ रूट एक्स है, साइन ऑफ रूट एक्स है। यहाँ से क्या आ जाएगा कि यहाँ से पता है कॉस के बाद जो भी टर्म रहेगा वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा रूट अंडर कितना साइन ऑफ रूट एक्स है, फिर ये एक टर्म कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी साइन ऑफ कितना रूट अंडर, ये रूट के अंदर है तो यहाँ से क्या लिखेंगे रूट अंडर कितना साइन ऑफ क्या रूट एक्स हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा रूट के अंदर क्या है साइन एक्स, साइन रूट एक्स है। फिर यही कहाँ जाएगा साइन ऊपर में जाएगा, क्या लिखेंगे डी साइन रूट एक्स। अब बटे साइन के बाद क्या है रूट है, तो रूट कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, फिर यही रूट एक्स आ जाएगा ऊपर। तो ये रूट एक्स को कहाँ लिखेंगे, अगर दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है तो बताइएगा। रूट एक्स है बटे क्या जाएगा डी एक्स। क्या लगाए चेन रूल लगाए, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। जो इसको अगर हार्ड समझता है समझ वो पढ़ने से डरता है, ये हार्ड नहीं है। ये सभी क्या है चेन रूल पर आधारित है, एक एक नियम बता रहे हैं। क्या देखे दोनों साइड डिफरेंशिएट का मतलब होता है डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स।
यहाँ क्या बताया थे, कॉस के बाद जो भी टर्म रहेगा वो टर्म कहाँ आएगा, नीचे, फिर ये टर्म कहाँ जाता है, ऊपर का रूट के अंदर जितना भी सारा होता है वो नीचे आ जाता है। अभी कितना हम रूट को बना चुके देख रहे हैं, सब रूठे पर आधारित सवाल है, इसलिए रूट के अंदर साइन है तो साइन नीचे आ गया, फिर यही साइन ऊपर गया, साइन के बाद रूट एक्स है तो रूट एक्स नीचे दिया, यही रूट एक्स ऊपर गया तो रूट एक्स रूट एक्स है, आगे एक्स है तो एक्स लिख दिया, ये हो गया क्या, चेन रूल हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए थे, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ भी देखिए लिखे हुए, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। फॉर्मूला को याद कर देना, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन लिख दिए, उसके बाद यहाँ साइन लिखना है, यहाँ से पहले है रूट अंडर कितना, साइन ऑफ रूट है, सिर्फ बस आगे वाला का फॉर्मूला बदलना है, तो कॉस बदलता है माइनस साइन में, बाकी रूट अंडर जो भी रहेगा उससे लिखना है सर, इंटू। फिर यहाँ देखिए रूट के अंदर आ गए, तो रूट वाला हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, रूट में क्या होता है, 1/2 रूट, 1/2 क्या होता है, टू, यहाँ भी लिखना है क्या, 1/2 रूट, रूट के अंदर कितना लिया, यहाँ साइन ऑफ क्या है, साइन रूट एक्स है। सेम उसी तरह यहाँ से बताइए, यहाँ साइन आ गया, तो साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन का हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए जैसे यहाँ कॉस का होता है माइनस साइन, तो उसी तरह साइन का क्या हो जाता है, साइन बदल देता है कॉस में, और कॉस का होता है माइनस साइन, जो सी से स्टार्ट होता है सी में सबका माइनस होता है, इसी तरह भी ये आप कर सकते हैं। तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, क्या आ जाएगा, साइन का कॉस एक्स, उसको रूट है तो रूट ले देना है। फिर यहाँ से रूट आ गया, तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स कर देना है। अब इसी को आंसर का फॉर्म में बनाना है, आंसर के फॉर्म में बनाने की यहाँ तो कोई कट नहीं रहा, इसलिए ये दोनों को इंप्रूव करके यहाँ लिख देना है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ से लिख देते क्या है, साइन ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स हो गया, इनटू में फिर इसको लिख दीजिए, कॉस ऑफ क्या हो गया, रूट एक्स। अब बटे में जो लिखिएगा क्या, ये 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा, 4, क्या बोले थे, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो रूट के अंदर जैसे यहाँ बताए थे कि यहाँ जैसे इसमें था कि नहीं इसमें नहीं था, इससे पहले बताए थे, देखिए यहाँ भी रूट है, ये रूट के अंदर है, और यहाँ भी रूट के अंदर है, जैसे दो रूट मिलता है, दो रूट के अंदर, जिसने बताया था रूट ए इंटू रूट बी रहता है, हम लोग क्या लिखते हैं, रूट अंडर ए बी लिखते हैं, तो इसी तरह यहाँ भी करना, कि हो गया रूट ए, ये हो गया रूट बी, लिखते हैं, जब रूट के अंदर देंगे तो ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स को पहले लिख देते हैं, एंड तुम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ कितना, रूट एक्स। और नहीं अगर ये समझ में आता तो आप इतना ही छोड़िएगा, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 6 हो गया, 7 हो गया, बचा क्या, 8 और 9 बचा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर साइन क्यूब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए अब वही डी/dx निकालना है। अब यह समझना है क्या, ये साइन क्यूब है, बहुत अच्छा सवाल है, ये एक थोड़ा जटिल मतलब लेंदी सवाल हो गया, ऐसे आपको सिंपल मैसेज सिखाना था पहले, साइन क्यूब एक्स का कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, देखिए देखिएगा समझ रहिएगा कुछ नहीं। तो क्या करना है, तो साइन क्यूब है तो पहले तो वेरिएबल एक्स ही है, तो आपको बस क्या है लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है क्या, डी/dx, तो डी/dx लिख दिए, इधर भी इधर y तो y देना, तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, डी/dx लिख दिए। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन क्यूब रूट अंडर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है, सी है, क्या है, बी एक्स प्लस सी है। अब यहाँ से समझना है, जो यहाँ आप समझ गए तो समझ लिए, बहुत साइन क्यूब कुछ भी रहेगा, स्क्वायर क्यूब त्रिकोणमिति पर, बस यहाँ बेसिक क्या काम आपको लगाना, इधर हम लिख देते समझिएगा, ये साइन बेसिक क्या याद रखना है कि साइन अगर क्यूब एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन क्यूब, तो साइन पर पावर 3 है तो 3 को ऊपर कर दिए, तो इस तरह से अगर ऐसा रहता आप बताइएगा क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब अगर यहाँ रहता है एक्स स्क्वायर, या है हम पावर 3 ले लेते, पावर कितना ले लेते, 3 ले लेते, तो इसको कैसे लिख करिएगा, हम बता सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, तो हमको ये देखना है कि यहाँ जैसे x पावर 1 है तो यहाँ भी पावर 1 ही रहेगा, यहाँ अगर x पावर 1 है तो यहाँ भी पावर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, सिर्फ क्या बदलता है, यहाँ अगर पावर 3 है तो ये 3 ऊपर जाता है, उसी तरह यहाँ पावर 3 है, यहाँ से लिखेंगे साइन, यहाँ x पावर 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो उसी तरह यहाँ 3 है तो यहाँ आपको क्या लिखना है, x पावर 3, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आता है, सिर्फ क्या होता है साइन पर वो पावर रहता है वो चेंजिंग होता है, इस तरह से ऐसा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये होता है क्या, बेसिक, ठीक। उसी तरह जब इसको हम जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो डी, तो पता चला साइन क्यों है तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन रूट अंडर कितना
ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी। ये जैसे लिखा है, इस पे पावर कितना करना है, 3 करना है। कितना करना है, पावर 3। बता चुके हैं कि अगर ऐसा रहेगा तब लोग ऐसा लिखेंगे, ठीक। उसी तरह जैसे यहाँ क्या है, साइन क्यूब के बाद एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखे, तो इसी तरह साइन क्यूब के बाद ये रूट वाला है तो रूट वाला दे दिए। जैसे यहाँ से क्या है, समझ गए। अब यहाँ से क्या करना है, तो हम बता चुके थे कि अगर पावर वाला आता है जैसे डी एक्स पावर एन बटे क्या डी एक्स, क्या बोले थे, अगर पावर हो तो इसलिए पावर एन हो गया, क्या हो गया, ये पावर हो गया। तो ये हो गया एन, तो जैसे यहाँ एन है तो यहाँ कितना है, 3 है, तो उसके बाद नीचे में क्या दिया हुआ एक्स, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे एक्स। तो उसी तरह ये हो गया क्या, आपका पावर एन हो गया, तो ये जितना भी उसके नीचे है तो ये पावर के नीचे एक्स हो गया, ये क्या हो गया एक्स। एक्स को कहाँ लिखते हैं, नीचे। कहाँ लिखते हैं, इस टर्म को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो क्या जाएगा साइन रूट अंडर क्या जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। समझ गए आप। मेन है बस ये सब बेसिक, अगर बेसिक कुछ नहीं, अगर ये अच्छा से देखिएगा तो हर कोई समझ आ जाएगा, हर कुछ भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से गुणा करना है, जो नीचे लेते हैं वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तब इसको मिटा दे। अब ये टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसको हम जैसे उसी तरह लिखना है, क्या है, डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी। अब यहाँ से अब बस वही, फिर साइन के बाद जो टर्म रहता है वो कहाँ आता है, नीचे। तो यहाँ से क्या लिखाएगा, डी रूट अंडर कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। ये लिख दिया, फिर यही गुना होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, डी रूट अंडर क्या है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी है। फिर ये क्या बताया, फिर रूट के अंदर जो टर्म होता है वो नीचे आता है, क्या देगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। और फिर यही गुणा करके लिखेंगे, क्या अगर इधर आपको दिख रहा है क्या लिख दें, क्या देगा डी, पता है ये कहाँ जाएगा, डी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बटन का लिखना है डी एक्स, बटन का लिखेंगे डी एक्स लिखेंगे। क्या देखे, कितना टर्म आपको दिखाया। तो पहले पावर एक क्यूब हो गया, तो क्यूब का एक ये टूटा है, फिर ये इसके बाद साइन वाला टर्म आया, साइन के बाद जो टर्म आता है वो नीचे। बस इसे देखना, अगर साइन क्यूब है तो क्यूब पावर ऊपर गया, पावर का बेस जो नीचे रहता है बेस नीचे आ जाता है। यही ऊपर जाएगा, साइन के बाद रूट क्या है तो रूट नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया तो रूट के अंदर जो टर्म आता है वो नीचे आता है, फिर ये कौन चला गया, ऊपर चला गया। अब जब इसी का हल करेंगे तो यहाँ पावर कितना है, 3 है, पावर कितना है, 3 है। पावर में क्या बोले थे फॉर्मूला में, एक्स पावर एन में, तो एन आगे आता था, एन की जगह कितना है, 3, 3 कहाँ चला आएगा, आगे आ जाएगा। एन में एक पावर घट जाता है, जैसे यहाँ पावर 3 से घटे कितना बचेगा, 2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन रूट अंडर कितना ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या लिखेंगे सी। इसी को घेर के इस तरह से पावर कितना कर देना है, 2 कर देना है। ये पावर आगे आता है और इसी पावर में कम होकर यहाँ लिखाया जाता है, ये हो गया इंटू। और फिर साइन किस में चेंज होता है, साइन का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस, तो साइन बदल जाएगा किस में, कॉस हो गया। बाकी रूट के अंदर कितना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस हो गया सी। उसी तरह फिर यहाँ से रूट के अंदर का बताए थे फॉर्मूला, रूट हमला क्या होता है, 1/2 रूट हो जाता है, तो 1/2 क्या जाएगा 2, रूट अंडर कितना आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया फिर गुना। अब यहाँ से कितना टर्म है, 1 2 3 है, फिर बताए कि यहाँ से ए एक्स, यही वाला टर्म ऊपर गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 टर्म है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे ए है, तो ये आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का आगे क्या था, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर दिए, ए को आगे कर दिए, बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आ जाता है, 2x। एक्स स्क्वायर का क्या आ जाता है, 2x हो गया, फिर प्लस है तो प्लस कर देना, फिर बचा बी एक्स, क्या बचा एक्स का आगे बी है, तो बी को क्या करना है, आगे कर देना। बी को बाहर कर दिए, बचा एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाता है 1। सी, सी का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी यहाँ बी है, लेकिन यहाँ बी के साथ कौन लगा है, एक्स लगा हुआ है, बी के साथ कौन लगा हुआ है, एक्स। एक्स के साथ यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर करते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ एक्स नहीं लगा है तो समझो उसका क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाएगा 0। उसी तरह जैसे हम बी एक्स था तो बी में हम बी को आगे कर दिए, बचा एक्स, एक्स का क्या हो गया 1, यहाँ सी, सी अकेला, सी के साथ एक्स नहीं लगाए तो सी का डिफरेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। अब इसी को जब आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले इधर हल कर दीजिए, क्या हो गया ए गुना 2x, क्या आ जाएगा 2ax हो जाएगा, इधर b गुना होगा क्या आ जाएगा b, तो हो गया 2ax प्लस b। 2x प्लस b को हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं, लिख दिए क्या 2x प्लस b, जैसे 3 है तो 3 लिखे, उसके बाद जैसे वो टर्म है लास्ट में क्या कर दिया, आगे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आगे से 2ax प्लस कितना b, जो लास्ट में था ये वाला 2ax प्लस b को हम क्या किए, आगे कर दिए, क्या कर लिए, आगे कर लिया। अब यहाँ से क्या करना, इसी को लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, जिससे यहाँ क्यूब था जैसे यहाँ क्यूब है तो ऐसा है तो अब ऐसा लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर
रूट अंडर कितना ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी, इस तरह से कर देना, ये हो गया इसी का, ये नहीं तो क्या रूट का स्क्वायर रूट खत्म कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक, जैसे अगर ऐसे करिएगा 3 किया यहाँ 9 होना चाहिए, ठीक ना, उससे नहीं, साइन में कभी भी एंगल जो रहता है साइन के बाद जो एंगल रहता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहता है। ये हो गया। अब इसमें जैसे ये अकेला बचा हुआ चीज जितना बचा है इसको लिख दो, कॉस ऑफ रूट अंडर कितना ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। अब बटे में जो जैसे बच गया, बटे में यहाँ आपको लिखा हुआ है कितना है 2 इंटू रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया। ये हो गया आंसर ट्राई करना, मतलब ये एंटर ट्राई करना। एग्जाम हॉल में जो टीचर जांचने वाला होगा ना, जो मतलब कॉपी जांचता होगा, वो आपको ये देखता है ये, बाकी ये उसको उतना देखेगा भी नहीं। मैंने क्या यहाँ से देखेगा वो ऐसा लिखा है, उसके बाद वो चेन रूल चेक करेगा, चेन रूल यदि आप बैठा दिए, बाकी क्या फॉर्मूला की काम है, बाकी क्या फॉर्मूला की काम है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये तो हो गया क्या आंसर को सजाना, आंसर को अच्छा सजा देना कि बुक में कैसे दी जाती है, उतना ये सब याद नहीं रहता है, इसलिए बस क्या करना है चेन रूल लगाने के बाद खाली फार्मूला लगा देना, आप इतना भी छोड़ दीजिएगा क्या फुल में फुल नंबर दे देगा। ये तो हो गया उसका क्या आंसर, वो इसको नहीं देखता, मैंने देखता क्या बनाने का तरीका देखता है, बनाने का नियम क्या है। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइपिंग। अगला सवाल भी क्या होता है, खाली यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर कितना दे दिया एन दे दिया, क्या दे दिया एन दिया हुआ है, बस इसमें रूट है तो इसमें रूट नहीं है। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, बाकी हम फिर लास्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया और 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, सत्य क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है क्या y बराबर साइन किसी को पावर n दे दिया, फिर यहाँ से लिखा है क्या ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या c। तो सेम सवाल है, खाली यहाँ n की जगह 3 है और ये रूट में नहीं है। अब यहाँ से जैसे इसमें बस वेरिएबल एक्स क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है एक्स लिखना है। यहाँ से क्या लिखेंगे डी बटे क्या डी एक्स, इधर क्या दिया वाई, यहाँ भी क्या देगा डी बटे डी एक्स, इधर कितना दिया हुआ है आपको साइन ऑफ क्या इसमें पावर दे दिया एन, फिर यहाँ लिखे ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या लिख दिए सी लिख दिए। बस यहाँ भी वही काम लगाना है आपको क्या, अगर आपको यहाँ साइन में पावर एन दिया हुआ है, अगर यहाँ एक्स लिखा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे साइन एक्स है, इसका पावर कितना है क्या लिखेंगे इसका पावर कितना है, तो यहाँ जो पावर रहता है वो पावर कहाँ चला जाता है ऊपर, जैसे यहाँ पावर इससे पहले पावर है क्या था 3 था, तो हम लोग 3 को ऊपर किए थे, समझ गए। यहाँ एन था तो एन को हम लोग ऊपर कर दिए, जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स लिखे, यहाँ एक्स स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता, इसलिए इसको हम जब लिखेंगे तो आगे क्या लिखेंगे डी, यहाँ लिखेंगे साइन ब्रैकेट में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या हो गया सी, इसको ब्रैकेट उसे घेर के इसमें पावर क्या है यहाँ एन है, क्या क्या लिखेंगे एन कर देना। और बताए थे क्या जब ये पावर एन हो जाता है तो ये बन जाता है बेस, क्या बन जाता है बेस, क्योंकि हमको ये फार्मूला लगाना है डी एक्स पावर एन बटे क्या डी एक्स, ताकि ये पावर हो गया तो ये बेस हो गया, तो बेस में एक्स है तो यहाँ भी एक्स ले, दूसरी तरह ये पावर हो गया एन तो ये हो जाएगा क्या बेस, अब बेस वाला टर्म कहाँ आता है नीचे आता है, तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन रूट अंडर कितना से रूट नहीं क्या है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया सी। ठीक, ये हो गया समझ गया कि ये जैसे एन पावर था तो एन को ऊपर भेज दिए, है ना, एन को कहाँ भेज दिए एन ऊपर भेजे, बाकी ये क्या बन जाता है बेस है, ये बेस कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, फिर गुना करेंगे तो फिर यही टर्म कहाँ आ जाएगा ऊपर दिखाएगा, कहाँ दिखाएगा ऊपर, से क्या लिखेंगे डी साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी ब्रैकेट बंद, बाकी फिर क्या बोले थे साइन है, तो साइन के बाद जो भी टर्म रहेगा वो टर्म का आएगा नीचे आएगा, क्या लिखेंगे डी, इधर कितना आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, फिर यही गुना में कहा जाएगा ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा डी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, बटे में कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, इसमें रूट नहीं है तो इसलिए एक टर्म क्या हो गया बच गया। अब यहाँ से क्या हो गया यहाँ पावर एन है, तो जैसे इसका फार्मूला पावर एन होता है तो यहाँ क्या होता है एन आगे आता है और एक पावर क्या होता है इसमें घट जाता है, तो ये फार्मूला यहाँ भी काम करेगा, तो यहाँ पावर एन है तो एन को आगे कर देना है, जैसे इससे पहले 3 था 3 को आगे किए थे तो एन आगे आ गया, तब यहाँ से क्या हो जाएगा एन को आगे कर दिया तो बचा क्या इसको, जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स लेते हैं, दूसरी तरह एक्स देगा, ये दिया क्या है साइन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी, इसी को यहाँ से घेर देना है, इसको घेरने पर पावर कितना करना है एन माइनस वन, जैसे यहाँ एन था तो एन को आगे किए इसी तो पावर एन माइनस वन हो गया, तो सेम सवाल यहाँ एन को आगे कर दिया, इसके पावर क्या आ जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा इंटू, फिर साइन है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है कॉस में कॉस, उसके बाद क्या दिया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया सी, फिर इंटू
अब यहाँ क्या है ए एक्स स्क्वायर, ए को आगे कर देना, बचा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x का, यहाँ जो 2 रहता है यहाँ 2 रहता है, 2 आगे आएगा, 2 में एक पावर घटेगा क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसलिए 2 आगे आ गया, एक पावर घटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर बचा बी एक्स, तो बी को थ्री कर देना, बचेगा एक्स, एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1। 80 80 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, कितना है इसको ब्रैकेट में नहीं घेरता तो उसका गलत हो जाता है, इसलिए जब यहाँ से ब्रैकेट में, इसको भी लास्ट में क्या करना ब्रैकेट से घेर देना है। अब इसी को आंसर के फॉर्म में लिखना जाएगा, क्या लिखा जाएगा एन इंटू कितना, एन इंटू, यही आपको अगर मान कि ये पावर यहाँ लिखना है तो यहाँ क्या लिखिएगा साइन, क्या लिखेंगे साइन, और उसके पावर कितना देगा एन माइनस 1, यहाँ पर क्या लिख देना है ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी, या आप इसी तरह ब्रैकेट घेर के ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू, इंटू के बाद ये कितना हो गया कॉस, और क्या है ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी एक्स प्लस हो गया सी, इंटू इधर हो गया क्या 2 गुना एक्स क्या जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस क्या है ये तो 0 हो जाएगा, फिर इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, तो ये हो गया इसका क्या आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक। ये था क्या डिफरेंशियल पर कुछ साधारण सवाल, ये हो गया पार्ट 2। कल हम लोग लेकर आएंगे पार्ट 3, जो कि पार्ट 3 में हम लोग कल ठीक से क्या देखेंगे यू बटे वी पर आधारित सवाल और यू इंटू वी पर आधारित सवाल हम लोग देखेंगे। इसका फॉर्मूला आपको क्या करना है याद कर लेना है, आप रिवीजन किया कीजिए, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। अगर बिना रिवीजन का अगर होता तो सब मैथ में नंबर लेकर आता है, अगर मैथ में नंबर लाता तो फिर आगे क्या होता है सब एसएससी सीजीएल का तैयारी करता। ये सब ध्यान देना है, जिसका मैथ इंटर में अच्छा है 10वां में अच्छा है तो वही आके एसएससी सीजीएल का ये सब का क्या एग्जाम फेस कर सकता है। जिसका मैथ यदि अच्छा नहीं है तो पता है कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, तो वही बिहार पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, जिसका क्या होता है कि मैथ हल्का कुछ आता है उससे एग्जाम में जाएगा। इसलिए आप अच्छा से पढ़ा कीजिए, अगर आप इंटर में अच्छा से पढ़िएगा तो आगे आपको भी आगे पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप इंटर में देख चुराइएगा पढ़ने से तो वहाँ कंपटीशन में क्या होता है शहर कोई ऑफलाइन पढ़ाने वाला नहीं होता है, जब ये होता है कंपटीशन में क्या होता है ऑनलाइन पढ़ने के लिए बढ़ जाता है। ऑनलाइन में आपको घर तो मतलब आप सामने में तो टीचर का आप सामने में आइएगा नहीं तो आपको बोलेगा कि पढ़िए कि नहीं पढ़िए, आप तो ऑनलाइन में पे कर देते हैं, उसके बाद आप पढ़िए या नहीं पढ़िए वो आप पे निर्भर रहता है। इसलिए अभी मौका रहता है इंटर में बच्चा को सुधरने का। इंटर में बस एक ही होता है बच्चा का आदत क्या है, या तो लड़कियों के पीछे पड़ जाता है नहीं तो मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। मोबाइल के पीछे क्या पड़ा रहेगा तो इंस्टा चलाएगा, इंस्टा नहीं चलाएगा तो बस वही गेम जो होता है क्या बोलते हैं, बहुत सारा गेम होता है जैसे पबजी बोलते हैं और इस तरह से होता है, तो वही इस तरह से इंटर 10वां तक को विद्यार्थियों को बिगाड़ सकता है। बाकी तो पता है इंटर के बाद को क्या है सबको समझ में आ जाता है कि हमको जॉब लेना है, क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाता है। अगर 1-2 साल अगर हम जॉब नहीं ले पाते हैं तो फिर क्या होता है घर वाला हम लोग को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है, तो उसके बाद आप सोचिए कैसे करना है। और अगर आप इंटर में अगर ठीक ठाक अगर एक सब्जेक्ट वो अच्छा कर लेते हैं या 9th-10th का अगर एक सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा है तो क्या कर सकते हैं, अगर घर में आपको रुपया नहीं दे रहा है पढ़ने के लिए तो आप क्या खुद से कहीं पढ़ा सकते हैं, पढ़ा के साथ में क्या पढ़ भी सकते हैं। नहीं तो क्या होता है अगर आपको कोई सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं है तो क्या कमाने के लिए भिड़ना पड़ जाएगा, जब कमाइएगा तब थक के आइएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए इस सब में क्या किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा भी कर लेना है साथ में, ताकि घर वाला अगर रुपया नहीं दे पाए, क्या होता है गरीबी है तो गरीबी में हो सकता है माँ बाप नहीं दे तो आप क्या करना है खुद से अपना पढ़ा सकते हैं। पढ़ा के आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमें क्या पढ़ा रहे हैं क्यों, ताकि मेरे लिए क्या है जैसे घर में रुपया की जरूरत था तो इसलिए हमको क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ये सबको रिवीजन किया कीजिए। अगर चैप्टर अच्छा रहेगा तो आपका इंटीग्रेशन भी अच्छा रहेगा, अगर ये अच्छा नहीं रहेगा तो इंटीग्रेशन भूल जाएगी अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड होता है। हार्ड उसी को लगता है जो नहीं पढ़ता है, जो पढ़ता है तो उसके लिए धरती पर कुछ हार्ड ही नहीं है। मैथ अगर हार्ड नहीं तो धरती पर कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, ये आपको लिख लेना है। तो चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।